आज केशव जी की बड़ी बहन उनसे मिलने के लिए गांव से आ रही थी। केशव जी बहुत उत्साहित थे। केशव जी अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते थे। वे काफी समय बाद यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आ रही थी। आखिरी बार तो अनुज की शादी में ही रुकी थी, इसलिए सुधा ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। बस इतना पता था कि बुआ जी यूं तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े पुराने ख्यालात की है। सुधा निर्मला जी की बहू थी, जो जॉब भी करती थी। दोनों सास बहू मिलकर अपने अनुसार घर चलाती थी। घर में सुधा का पति अनुज, उनके दो बच्चे, सास ससुर और देवर आशीष भी थे। रविवार का दिन था तो सब लोगों की छुट्टी थी। अनुज बुआ जी को लेने स्टेशन गया हुआ था, तो पीछे से निर्मला जी और सुधा ने उनकी पसंद का नाश्ता तैयार कर लिया। अनुज बुआ जी को लेकर घर आया तो सभी ने उनके पैर छुए। बुआ जी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और अपने पोते पोते को खूब आशीर्वाद दिया। नाश्ता वगैरह करके बुआ जी केशव जी के पास बैठकर बातें करने लगी। उधर निर्मला जी और सुधा ने मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब दोपहर को सब लोग खाना खाने बैठे तब सुधा ने गरम गरम रोटियां उतार कर दी और निर्मला जी उन्हें परोस रही थी। जब सबने खाना खा लिया तो सुधा और निर्मला जी भी साथ खाना खाने बैठ गई। आशीष घर पर था नहीं, तो उसके लिए निर्मला जी ने आटा रखवा दिया कि जब वो आएगा तो गरम गरम रोटियां सेक कर खिला देंगे। थोड़ी देर बाद आशीष घर आया और आते ही बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसे भी बहुत आशीर्वाद दिया। तब आशीष ने सुधा से कहा, भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तब सुधा ने कहा, हाँ भैया, बस अभी फटाफट गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। सुधा गरम गरम रोटी बनाकर आशीष को परोसने लगी। निर्मला जी की शुरू से ही आदत थी कि वो आटा उतना ही लगवाती थी जितना कि लोग खा सके। इसी कारण सुधा जब आखिरी रोटी सेक कर गैस बंद करके आशीष के लिए रोटी लेकर आई तो बुआ जी ने उसे टोक दिया, ये क्या बहू, तुमने गैस बंद क्यों कर दी? हाँ बुआ जी, आशीष भैया तो वैसे भी 4 रोटी ही खाते हैं, तो आखिरी रोटी बन चुकी है और आटा भी खत्म हो गया है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी। सुधा की बात सुनकर बुआ जी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान बहू, ये क्या अनर्थ कर रही हो? तुम आशीष को आखिरी रोटी दे रही हो? घर के पुरुषों को कभी भी आखिरी रोटी नहीं दी जाती। ये रोटी तो घर की औरतें ही खा ले तो ही बेहतर है। तब आशीष बीच में ही बोला, बुआ जी अब कहाँ अलग से रोटी का आटा लगेगा, कोई बात नहीं, खाने दो, है तो रोटी ही ना। और रोटी लेकर खाने लगा। पर बुआ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने निर्मला जी से कहा, ये आखिरी रोटी तुम घर के पुरुषों को क्यों देती हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में रिवाज है कि आखिरी रोटी पुरुषों और बच्चों को नहीं दी जाती। बहू तो नहीं है, पर उसे ये सब सिखाने का काम तुम्हारा है। निर्मला जी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं और बात को टाल दिया। जी आगे से ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल से आए तब तक सब लोग खाना खा चुके थे। निर्मला जी ने रोज की तरह ही आटा रख दिया। बच्चे जब घर आए तो उन्होंने कहा, दादी बहुत भूख लगी है। तब निर्मला जी ने कहा, चलो तुम लोग फटाफट से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। निर्मला जी अपने पोते पोते को गरम गरम रोटी सेक कर खिलाने लगी। और फिर वही आखिरी रोटी का तमाशा। बुआ जी ने फिर निर्मला जी को टोक दिया, निर्मला तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बच्चों को ये आखिरी रोटी मत दिया करो। कोई नहीं जीजी, भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर निर्मला जी ने बात को आई गई कर दिया। लेकिन रात को बुआ जी ने दोबारा टोक दिया, क्योंकि अनुज बाहर था, वो खाने के टाइम पर नहीं आ पाया। तो अपनी आदत अनुसार निर्मला जी ने उसके लिए भी आटा रखवा दिया। अब अनुज जब आया तो सुधा ने गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसी। पर अब तो बुआ जी जैसे सब कुछ ध्यान रख रही थी। जैसे ही सुधा आखिरी रोटी लेकर आई उन्होंने झट से कह दिया, अरे सुधा, कितनी बार कहा है तुमसे कि आखिरी रोटी तुम कभी भी बच्चों को या घर के पुरुषों को मत दिया करो, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आती? उनकी बात सुनकर सुधा के हाथ रोटी परोसते परोसते रह गए। पर बुआ जी, इससे क्या होता है, रोटी तो उसी आटे से बनी है ना। हाँ, रोटी उसी आटे से जरूर बनी है, लेकिन है तो आखिरी रोटी ही ना। ये कभी पुरुषों को या बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कुछ नियम बनाकर गए हैं तो वो गलत थोड़ी ना है। पर बुआ जी, इसका कारण क्या है, वो तो बताओ, क्यों बच्चों और पुरुषों को आखिरी रोटी नहीं दे सकते? सुधा ने सवाल किया। अरे बेटा, आखिरी रोटी खाने से बुद्धि भी पिछड़ी भी होती है, बुआ जी ने हाथों को नचाते हुए कहा। पर बुआ जी, आखिरी रोटी और पिछड़ी बुद्धि का क्या लेना देना? इंसान जितना ज्यादा अपने आप पर काम करेगा उतना ही बुद्धिमान होगा। भला रोटी खाने से इससे क्या लेना देना? सुधा ने सवाल करते हुए कहा। देख बहू, ऐसा है, आखिरी रोटी खाना हो तो तुम लोग खा लो, औरतें खा सकती है, पर घर के पुरुष और बच्चे नहीं खा सकते। अरे पुरुषों को तो बाहर जाकर कमाना होता है, और बच्चों का तो अभी विकास हो ही रहा होता है, लेकिन औरतें, औरतों को क्या करना है, इसलिए आखिरी रोटी वो ही खा सकती है। केशव जी जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहे थे उन्होंने कहा, क्यों जीजी,
औरतों को बुद्धि की जरूरत नहीं होती है? औरत होकर के भी तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिरी रोटी का भला बुद्धि से क्या लेना देना? तब बुआ जी ने तुनकते हुए कहा, माँ बाप अभी तो निकालते थे आखिरी रोटी, हमें तो कभी वो आखिरी रोटी नहीं देते थे। गांव में माँ बाबा आखिरी रोटी इसलिए रखते थे कि वो रोटी चौकीदारी करने वाले कुत्ते को दे दिया करते थे, क्योंकि वे उसे अपने घर का सदस्य मानते थे। और वैसे भी हम लोगों को तो माँ चूल्हे पर गरम गरम रोटी सेक कर देती थी, तो आखिरी रोटी खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी जी, आपकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता। पर माँ बाबा के साथ मैं आपसे ज़्यादा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छे से पता है कि ये कोई रिवाज नहीं है। अब शहरों में कहाँ आखिरी रोटी निकाले, यहाँ कहाँ कुत्ते मिलते हैं। हम तो हमारे घर में भी कुत्ते नहीं पालते। अब किसी और के घर में कुत्ते को खाना खिलाने जाएंगे तो वो लोग नाराज नहीं हो जाएंगे और हमें ही दो बातें सुना देंगे? फिर बताओ, इस आखिरी रोटी का क्या तुक है यहाँ पर? केशव जी बुआ जी को समझाते हुए बोले। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा चाहो वैसे करो, बुआ जी भी हाथों को नचाते हुए बोली। फिर क्या बुआ जी, जल्दी बताओ, सुधा कब से आखिरी रोटी लेकर खड़ी हुई है, खाओ कि नहीं खाओ? अनुज बुआ जी की तरफ देखकर बोला। हाँ हाँ खा ले, बुआ जी ने कहा और सब हंसने लगे। इसके बाद बुआ जी ने कभी भी दोबारा नहीं कहा कि आखिरी रोटी पुरुषों और बच्चों को नहीं खिलाई जाती।